कहानी की शुरुआत मॉन्यूमेंट वैली के उन रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य से होती है जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ की सपाट और सीधी पहाड़ियाँ जितनी खूबसूरत लगती है असल में उतनी जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन 5 क्लाइंबरों में से 3 लोग एक ही परिवार के हैं। डैड का नाम रोयस है जो बहुत ही अनुभवी और पुराना पर्वतारोही है। वो इनमें एक्सपर्ट है। उनके साथ उनकी बेटी एनी और बेटा पीटर भी है। उनके अलावा 2 और लोग हैं। वो लोग इन टीम का हिस्सा है लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं है और यही वजह है इस हादसे की सबसे बड़ी काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच पांचों धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। वो 2 लोग को रोयस और उसके बच्चों से ऊपर चढ़ रहे होते हैं अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर उनका पैर टिक नहीं पाता और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरने शुरू कर देते हैं। अब सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि ये 5 लोग एक ही रोप यानी रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही वो ऊपर वाले 2 लोग गिरे उनके वजन से झटके की वजह से एक एक करके बाकी सभी लोग पहाड़ी की सतह से अलग हो गए। अब मंजर यह था कि 5 लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से होल के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वह रस्सी और हुक इन 5 का भारी वजन संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। हवा के तेज दबाव और 5 लोगों के वजन से उस रस्सी को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते जो 2 लोग सबसे ऊपर थे वो झटके की वजह से रस्सी पर नीचे लटक गए। ये तभी अचानक से उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और खाई में वो गिर जाते हैं। अब उस रस्सी पर सिर्फ रोयस बेटा पीटर और उसकी बेटी एनी बचे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से खिसक रही थी और वह हुक चट्टान से वापस आने लगा था। रोयस को एहसास हो जाता है कि अगर कुछ ही सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरह से उखड़ जाएगी और उसके दोनों मासूम बच्चों की जान जा सकती है और वो भी मारा जाएगा। रोयस अपनी बेटी एनी से चिल्लाकर कहता है कि वह पहाड़ी की किसी दरार में हुक लगाने की कोशिश करे ताकि रस्सी को थोड़ा मोर सपोर्ट मिल सके और हुक पर दबाव कम हो जाए। एनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसका शरीर काँप रहा है लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुँच पाता जहाँ वह क्लैंप लगा कर सबकी जान बचा सके। रोयस सबसे नीचे लटक रहा था और उसके ठीक ऊपर उसका बेटा था। रोयस एक ऐसा पत्थर दिल फैसला देता है जिससे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वह अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिता का प्यार और बच्चों को बचाने की तरफ साफ दिख रही थी। वह कहता है, पीटर चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। पीटर और एनी ये सुनकर सुन हो जाते हैं। एनी चीख चीख कर पीटर को मना करती है कि वह ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। पीटर का पूरा शरीर काँप रहा होता है। वह अपने ही हाथों से अपने पिता की रस्सी कैसे काट सकता था। उसे पता था रस्सी काटते ही उसके पिता हजारों फीट से नीचे गिर जाएंगे। बेटी एनी ने पीटर को बहुत मना किया इस बारे में। इससे आगे के वीडियो देखने के लिए कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब करो।